देखो, मसल वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? मसल बन नहीं रहे ना। मसल बन नहीं रहे, बनेंगे कैसे? इसका मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। आपके बॉडी में ना कोई भी चीज एक डायरेक्शन में नहीं जा रही, इसको कहते हैं ऊर्ध्वगत वायु। यही चीज आगे चल के नर्व वीकनेस, मसल वेस्टिंग से क्या होगा? नर्व वीकनेस होगा और पार्किंसन हो जाएगा। आगे चल के कंट्रोल नहीं होगा लिम्स पे, पार्किंसन हो जाएगा। तो व्हाट इज द रीजन फॉर पार्किंसन? कैन इट बी रिवर्स? क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल 100% रिवर्स किया जा सकता है इसको। मगर रिवर्स करने के बाद भी आपकी बॉडी में कितनी रिकवरी होती है, इट डिपेंड्स ऑन एज। मगर मैं आपको एक बोलूं कि 90% रिकवरी हो जाती है तो नहीं चाहिए क्या आपको? इवन इफ यू गेट 60% रिकवरी तो आपको नहीं चाहिए क्या? क्योंकि कोई और तरीके से तो होगा ही नहीं। वॉट एवर एज के हिसाब से ना रिकवरी होती है। तो बहुत ज्यादा एज है तो पर भी रिकवरी, even in the older age recovery will happen. The person can become independent. उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे का रिस्क कम हो जाएगा लाइफ का। तो ये क्यों हो रहा है? इसे कहते हैं ऊर्ध्वगत वायु। यानी आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए ना। फूड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, एक ही डायरेक्शन में जाता है। ब्लड फ्लो कैसे होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है। लिम्फेटिक फ्लो एक ही डायरेक्शन में, हार्मोन फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। जब ये रिवर्स हो तो ये गड़बड़ है। ये इस वायु को हम कहते हैं नाग वायु। वहां यूनि डायरेक्शनल फ्लो को हम क्या कहते हैं? नाग वायु। आपकी नाग वायु खराब हो तो मसल वेस्टिंग होगा ही होगा। मसल वेस्टिंग भी होगा, स्किन का भी इशू आ सकता है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए, दैट इज वाई वी डायग्नोस एवरीबडी। हर एक को हम डायग्नोसिस करते हैं, हर एक का, और उनके हिसाब से कस्टमाइज प्रैक्टिस भी देते हैं। और आपके पूरे मॉड्यूल को भी आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम कस्टमाइज कर देते हैं। तो जब हमें पता चले कि ये कौन सा एस्पेक्ट खराब हुआ शरीर का जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। सी, योर बॉडी कैन करेक्ट यू, योर बॉडी कैन क्योर यू। सर्जरी जो है ना, सर्जरी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होता। मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट। ये आपको कभी ना कभी तो समझना पड़े। सर्जरी इज एडजस्टमेंट, मेडिसिन इज मैनेजमेंट। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो उसको, हालांकि वो मैनेजमेंट भी नहीं है। मगर आप कहना चाहो तो मेडिसिन इज मैनेजमेंट, सर्जरी इज एडजस्टमेंट। ट्रीटमेंट नहीं है दोनों में से कोई भी। ट्रीटमेंट ओनली इज डन बाय योर बॉडी। आपका शरीर ही ट्रीटमेंट करता है और कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। मगर शरीर का रिकवरी का स्ट्रेंथ होता है, शरीर का इम्यूनिटी का स्ट्रेंथ होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म का स्ट्रेंथ होता है। क्या आप उन चीजों को बढ़ा रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दवाई से ना तो मसल वेस्टिंग ठीक होती है, ना पार्किंसन ठीक होता है, ना इस तरीके का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, डायबिटीज ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता। 80% ऑफ डिसीज कैनॉट बी ट्रीटेड। 100 साल में एक भी इंसान का ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मुझे एक प्रूफ दिखा दो इन द लास्ट 100 years एक डायबिटीज दवाई खा के ठीक हुआ है तो। वन आर्थराइटिस पेशेंट हैज बिकम फाइन बाय मेडिसिन। एक एग्जांपल दिखा दो 100 साल के अंदर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक पेशेंट दिखा दो जो ठीक हो गया हो दवाई खा के। पार्किंसन का एक पेशेंट बता दो। लिवर सिरोसिस का एक पेशेंट बता दो जो ठीक हो गया। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में माइसीनिया ग्रेविस का एक पेशेंट बता दो जो ठीक हो गया। यू डोंट इवन हैव वन प्रूफ। तो आप मैनेजमेंट कब तक करते रहेंगे? जब तक शरीर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। एक गोली से शुरुआत हुई थी, अभी कितनी गोली पे हैं? इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ यू पीपल, मेनी पीपल है। बहुत लोग यहां पे हैं जिनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। एक गोली से शुरुआत हुई थी, अभी कितने पे पहुंच गए? तो प्लीज अंडरस्टैंड,
आपको ट्रीट आपका शरीर ही कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। जब बहुत जरूरत पड़ जाए तो मैनेज करने की, बहुत आपदा आ जाए तो कर लो, कोई भी कुछ भी कर ले लो, फिर दैट इज ओके। शॉर्ट टर्म के लिए आप केमिकल भी ले लेते हो तो उसके बाद रिकवरी करनी चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। मगर कभी भी लेना नहीं तो चलेगा कैसे काम? तो अपने बॉडी को एम्पावर करो, टॉलरेंस आपके बॉडी का अच्छा हो जाएगा तो चलेगा काम, फिर धीरे धीरे करके ड्रॉप हो जाएंगी मेडिसिन। हमारे पास में हजारों प्रूफ है अब तो, है ना? केवल और केवल नॉर्मल नहीं, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, अस्थमा, एलर्जी, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, इवन कैंसर। हम कैंसर का भी प्रोग्राम करते हैं। तो आपका शरीर आपको ठीक करता है, कोई और चीज आपको ठीक नहीं करती। बहुत जरूरत पड़े तो सपोर्ट लें, कोशिश करें नेचुरल सपोर्ट लें, नहीं ले सकते तो केमिकल सपोर्ट लें, बट इट शुड बी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। एक बात बताइए, आखिर में जाके तो सबको स्टेरॉयड दिया जाता है। क्या स्टेरॉयड ट्रीटमेंट होता है? नहीं होता। तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपना मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा रहे, रिकवरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे, रीजनरेशन नहीं बढ़ा रहे, इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रांग नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, बैलेंस नहीं कर रहे हो उसको, तो वो आपका शरीर ही करेगा। वो उसके लिए आपके शरीर पे काम करना पड़ेगा। कोई भी एफर्ट लगाना जो होता है कुंभक से ही करते हैं आप, कुंभक से ही आपके ऑर्गन स्ट्रांग होंगे तो ये प्रॉब्लम जाएंगी, वरना तो नहीं जाएंगे। कुंभक करेंगे, टाइम जितना भी लग जाए, ये प्रॉब्लम 100% जाएगा।